भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो रुक गया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको बस कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है, जो कि वर्षों से नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा उसका विवाह भी होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, उसमें लाखों की भीड़ आई। आज से 5-6 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। आपको ये भी पता होगा कि गुरुदेव की कथा में क्या आता है, पत्र आते हैं। बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं गुरुदेव की कथा में। तो अभी गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्या मनोकामना है। जितने भी लोग हैं, ठीक ना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या मनोकामना है, उसमें यही उनकी मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का, जो हमारा बच्चा है, उसका विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो रहा। उसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग वहाँ आ गए थे कि गुरुदेव, हमारे घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो भी व्यक्ति है ना घर का, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, और जिससे चाहते हैं उसी से होगा। बस ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, ऐसा ऐसा समस्या है, तब गुरुदेव जब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में गए, और गुरुदेव की कथा में जाने के बाद उन्होंने, मतलब घर गए, और घर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, पत्र जो गुरुदेव ने उपाय बताया था वो उसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में मतलब लिखा कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय करना है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेनी है कि काली तिल लेनी है, हमको तो कृपया थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। ले लिया काली मिर्च, उसके साथ 1 धतूरा ले लीजिए। ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच रहे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना जो भी है पूरी होगी ही होगी, और जो भी विवाह नहीं हो पा रहा वो विवाह भी पक्का से होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, जो भी आपको मन में आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी खंडित या ख़राब नहीं होने चाहिए, और जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का है तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर गुड़हल का है तो केवल गुड़हल का लेना है। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, 4 फूल किसी और के, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर जाने के बाद हम क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी और आपका मन चाहा विवाह करवाएंगी ही करवाएंगी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है विवाह के लिए। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको बस पहुंच जाना है सीधे शिव मंदिर। अब देखिए जो लाल चंदन है वो लाल चंदन में आपको करना क्या है, लेके पहुंच गए सीधा शिव मंदिर। अब अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, कौन से मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये उपाय किसको करना है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, और माता शोक सुंदरी की जगह भी बताई जलाधारी के दाएं साइड। तो बस आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ? माता शोक सुंदरी के रूप में, मतलब जो उनका स्थान है माता शोक सुंदरी को, वहीं 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। बिंदी के रूप में टीका लगाते लगाते जो भी मनोकामना है मांगते रहिए। हाथ मत धुलिएगा, पहला चीज़, ठीक ना, हाथ बिल्कुल भी नहीं धुलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हाथ बिल्कुल भी मत धुलिएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए जैसे आपने लिया, अब क्या करना है आपको, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको सिंपल से 1-2 काम करने हैं। क्या करने हैं, लगा दिया, लगाने के बाद मनोकामना मांगिए। मनोकामना मांगने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा खड़े रहिए और फिर से अपनी उंगली उसी जगह टच करिए और चले आइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार रहेगी ना, उस दीवार में ही आपको क्या करना है, उसी दीवार में आपको वही उंगली फिर से लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय करिए, अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।